हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल जीत हिंदी एग्ज़ाम पर। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य भारतेंदु युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। मित्रों, चैनल को एक बार लाइक शेयर कर लें। जो मित्र चैनल पर पहली बार जुड़े हैं कृपया वो लोग सब्सक्राइब कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतेंदु युग की अवधि है 1843 से 1900 ईस्वी, 1850 से 1900 ईस्वी, 1890 से 1918 ईस्वी या 1850 से 1885। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, 1850 से 1900 ईस्वी भारतेंदु युग की अवधि है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहने वाले इतिहासकार हैं? कौन है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, डॉक्टर नगेंद्र है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, किस इतिहासकार ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीत मुक्तक परंपरा का काव्य कहा है? कौन कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या रामचंद्र शुक्ल है। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, गणपति चंद्र गुप्त है। क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन हैं? अमीर खुसरो, राम प्रसाद निरंजनी, कवि गंग या दौलत राम। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, राम प्रसाद निरंजनी है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भाषा योग वशिष्ठ 1741 ईस्वी किसकी रचना है? हेमचंद, राम सहाय द्विवेदी, दौलत राम या राम प्रसाद निरंजनी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, राम प्रसाद निरंजनी की है। विकल्प डी सही है मित्रों। क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी भारत में हिंदी खड़ी बोली में काव्य सृजित करने वाले साहित्यकार हैं? मुल्ला वजही, अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान या राम प्रसाद निरंजनी है। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है ए, मुल्ला वजही है। मुल्ला वजही है जो दक्षिण भारत में खड़ी बोली को सृजित करने वाले कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सब रस व कुतुब मुश्तरी किसकी रचना है? अब्दुल रहमान, उस्मान, मुल्ला वजही या रज्जब की। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है सी, मुल्ला वजही की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8, चंद छंद वर्णन की महिमा गद्य काव्य किसकी रचना है? दौलत राम, गंगाराम द्विवेदी या गंग कवि या भारतेंदु हरिश्चंद्र। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, गंग कवि की रचना है। चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि का गद्य काव्य है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9,
खड़ी बोली के प्रवर्तक एवं विकास में योगदान देने वाली संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1699, 1702, 1800 ईस्वी या 1801 ईस्वी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 1800 ईस्वी में हुआ है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, खड़ी बोली नाम सबसे पहले किसने दिया? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, सैयद ईसा अल्लाह खां या लल्लू लाल ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, लल्लू लाल ने दिया है। विकल्प डी सही है। खड़ी बोली को खड़ी बोली नाम लल्लू लाल ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली गद्य का प्रवर्तन करने वाले 4 लेखकों में से किसका गद्य मानक हिंदी के अधिक निकट माना जाता है? कौन है? सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सैयद ईसा अल्लाह खां या लल्लू लाल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, मुंशी सदा सुखलाल है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, किसने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, गिलक्राइस्ट, गिरियर्सन या जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, गिलक्राइस्ट ने दिया है नाम। टकसाली खड़ी बोली को टकसाली नाम जॉर्ज गिरियर्सन द्वारा गिलक्राइस्ट द्वारा दिया गया है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने के लिए सबसे पहले सशक्त आंदोलन किसने चलाया? अयोध्या प्रसाद खत्री ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, कार्तिक प्रसाद खत्री या बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है ए, अयोध्या प्रसाद खत्री ने चलाया था। मित्रों ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मित्रों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी एवं मूर्ख कहा है? किसने कहा है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, कार्तिक प्रसाद खत्री, लल्लू लाल या बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेम सागर के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, सैयद ईसा अल्लाह खां या मुंशी सदा सुखलाल? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, लल्लू लाल ने दिया है। प्रेम सागर के रचनाकार लल्लू लाल हैं। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, नासकेतोपाख्यान या चंद्रावली के रचनाकार कौन हैं? सदल मिश्र, लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल नियाज या सैयद ईसा अल्लाह खां? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, सदल मिश्र है। क्वेश्चन नंबर 17, रानी केतकी की कहानी उदयभान चरित्र किसकी रचना है? मुंशी सदा सुखलाल नियाज, सदल मिश्र, लल्लू लाल या सैयद ईसा अल्लाह खां का? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी,
सैयद ईसा अल्लाह खां की रचना है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है। कौन सी भारतेंदु युग की प्रवृत्ति नहीं है? राष्ट्रीय जागरण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य या वीर रस परिपूर्ण रचनाएं। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, वीर रस परिपूर्ण रचनाएं नहीं है। भारतेंदु युग की प्रवृत्ति है राष्ट्रीय जागरण, समस्या पूर्ति, हास्य व्यंग्य की प्रधानता भारतेंदु युग की है। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक खड़ी बोली की पहली रचना है। कौन सी है? प्रेम सागर, एकांतवासी योगी, नास्कितोपाख्यान या सुख सागर। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, एकांतवासी योगी है। क्वेश्चन नंबर 20, किसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा है? किसमें खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? उदंत मार्तंड, प्रेम सागर में, सुख सागर में या नास्कितोपाख्यान में। सही विकल्प मित्रों ए, उदंत मार्तंड पत्रिका में कहा गया है। मित्रों आप लोग बताना उदंत मार्तंड पत्रिका कहाँ से निकलती थी और कब? क्वेश्चन नंबर 21, कवि बचन सुधा 1868 ईस्वी के संपादक हैं। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट या राधा कृष्णदास। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि बचन सुधा। क्वेश्चन नंबर 22, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम हरिश्चंद्र चंद्रिका कौन से अंक में किया गया? 8वें अंक, 10वें अंक, 9वें अंक या 11वें अंक में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों सी, 9वें अंक में कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, तत्कालीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों द्वारा हरिश्चंद्रिका को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? तत्कालीन पत्रकारों एवं साहित्यकारों द्वारा हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि कब प्रदान की गई? 1873 ईस्वी, 1868 ईस्वी, 1874 ईस्वी या 1880 ईस्वी को। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, 1880 ईस्वी में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल है 1850 से 1880 ईस्वी, 1850 से 1885 ईस्वी, 1857 से 1890 ईस्वी या 1857 से 1885 ईस्वी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारतेंदु का मौलिक नाटक है। कौन सा मौलिक नाटक है भारतेंदु का? विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय या वैदिकी हिंसा ना भवति। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी,
वैद की हिंसा हिंसा ना बहुत, यह मौलिक रचना है भारतेंदु की। अनुदित रचना है विद्या सुंदर, रत्नावली और धन विजय। अनुदित रचनाएं तीनों। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रहसन श्रेणी का नाटक है कौन सा है? नील देवी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विषमौसुधम। सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है सी, अंधेर नगरी है। अंधेर नगरी भारतेंदु की प्रहसन श्रेणी की नाटक है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से भारतेंदु का अधूरा नाटक कौन सा है? नील देवी, प्रेम योगिनी, सत्य हरिश्चंद्र या सती प्रताप। सही विकल्प मित्रों डी, सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाटक में प्रेम व भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है? सत्य हरिश्चंद्र, नील देवी, अंधेर नगरी या श्री चंद्रावली नाटिका में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, श्री चंद्रावली नाटिका में किया गया है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से भाण श्रेणी का नाटक है कौन है? विषमौसुधम, श्री चंद्रावली नाटिका, भारत दुर्दशा या नील देवी। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है ए, विषमौसुधम है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30, भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में विदेशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण दयनीय स्थिति का चित्रण है? भारत दुर्दशा, विषमौसुधम, अंधेर नगरी या नील देवी में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, विषमौसुधम में से है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी गद्य साहित्य के वास्तविक जन्मदाता कौन माने जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट, गंग कवि, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही विकल्प मित्रों सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी लेखकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कविता वर्धिनी सभा की स्थापना किसने की? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। कविता वर्धिनी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 33, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदीय समाज की स्थापना कब की गई? 1873 ईस्वी, 1874 ईस्वी, 1875 ईस्वी या 1876 ईस्वी में। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, 1873 ईस्वी में किया गया है। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 34, किस आलोचक ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को नर प्रकृति का कवि कहा है? किसने कहा है? भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। विकल्प ए सही है।
नर प्रकृति का कवि भारतेंदु को रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतेंदु की किस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है? दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, ए बी दोनों, या डी वर्षा विनोद। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ए बी दोनों। भारतेंदु के दशरथ विलाप में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। फूलों का गुच्छा में भी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, निज भाषा उन्नत है, सब उन्नत को मूल, निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। पंक्ति किस साहित्यकार की है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कृष्ण सहाय या बाल कृष्ण भट्ट का। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस साहित्यकार ने हिंदी के प्रथम अभिनीत नाटक जानकी मंगल, लेखक शीतला प्रसाद त्रिपाठी में लक्ष्मण की भूमिका निभाई है? बाल कृष्ण भट्ट ने, राधा कृष्ण दास ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी जानकी मंगल में। जानकी मंगल के रचनाकार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी। क्वेश्चन नंबर 38, नागरी नीरद 1893, आनंद कादम्बिनी 1881 पत्रिकाओं का संपादन किसने किया? अंबिका दत्त व्यास ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने, या भारतेंदु ने। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने किया है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित लहरी किसकी रचनाएं हैं? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह, या अंबिका दत्त व्यास की। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की रचनाएं हैं। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, लालित लहरी। क्वेश्चन नंबर 40, किसने दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविताएं लिखी? प्रताप नारायण मिश्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, ठाकुर जगमोहन सिंह ने, या अंबिका दत्त व्यास ने। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 41, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक किसकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, या बाल कृष्ण भट्ट की। सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदुस्तान का नारा भारतेंदु युग के किस साहित्यकार द्वारा दिया गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास,
या प्रताप नारायण मिश्र द्वारा? सही विकल्प मित्रों डी, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा दिया गया था। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 43, प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन किसने कहा? रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामोर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है मित्रों डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था नाम। प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 44, रसा उपनाम से रचना करने वाले साहित्यकार हैं कौन है? बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र या बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन ने? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। रसा उपनाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखते थे। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, कानपुर से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका ब्राह्मण 1883 ईस्वी के संपादक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त या ठाकुर जगमोहन सिंह? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, प्रताप नारायण मिश्र हैं। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 46, ब्रेंडला का स्वागत तिरपन्नत्याम श्रृंगार विलास किसकी रचनाएं हैं? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास या राधाचरण गोस्वामी? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है बी, प्रताप नारायण मिश्र हैं। विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है, कौन सी नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, देवयानी या हिंदी की हिमायत? सही विकल्प है मित्रों डी, हिंदी की हिमायत। ठाकुर जगमोहन सिंह ने नहीं लिखा है। ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, देवयानी। क्वेश्चन नंबर 48, पावस पचासा सुकब सतसई हो होरी किसकी रचनाएं हैं? अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र की? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प मित्रों ए, अंबिका दत्त व्यास की रचनाएं हैं। विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49, श्यामा स्वप्न उपन्यास के रचनाकार हैं कौन है? लाला श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह या प्रताप नारायण मिश्र? सही विकल्प कौन सा है? सही विकल्प है सी, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा स्वप्न। क्वेश्चन नंबर 50, किस रचनाकार ने बिहारी सतसई के दोहों का कुंडलिया छंद में बिहारी बिहार नाम से भाव विस्तार किया है? ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राधाचरण गोस्वामी? सही विकल्प कौन सा है मित्रों? सही विकल्प है बी, अंबिका दत्त व्यास की रचना है। मित्रों आज यहीं पर क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। मित्रों आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और जाते समय चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना मित्रों। धन्यवाद चैनल पर बने रहने के लिए।